हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पास्ट टेंस, जैसा पिछले वीडियो में भी कहा था कि पास्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है, तो हम पूरे पास्ट टेंस के चारों पार्ट्स को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से वापस देखेंगे कि कैसे कौन से पार्ट्स को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं या नहीं। जैसे प्रेजेंट में हमने 20 सेंटेंस लिए थे, वहाँ पास्ट क्या है, प्रेजेंट से थोड़ा कम लेंथ ही है। 10 सेंटेंस में ही पूरे पास्ट को हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कितने सेंटेंस में? ओनली फॉर 10 सेंटेंस में। चलिए फिर पढ़िए पहला सेंटेंस और जल्दी से बताइए क्या आएगा आंसर। रमेश ए मूवी और यस्टरडे वर्ब है आपके पास सी। सबसे पहला काम आइडेंटिफाई करो टेंस को, कौन सा ऐसा वर्ड्स है या इसमें कौन सा पैटर्न है जिससे आप उस टेंस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, पता चलेगा आपको। देखो रमेश, रमेश से तो टेंस का पता चल ही नहीं सकता। ए मूवी, रमेश और ए मूवी दोनों ही नाउन होते हैं। नाउन से हमें कभी टेंस का पता नहीं चलता। टेंस का पता चलने के लिए एडवर्ब चाहिए। तो एडवर्ब ऑफ टाइम दे रखा है पीछे यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब जो टाइम है वो बीत चुका है। ठीक है, तो यस्टरडे पास्ट के कौन से पार्ट्स की एडवर्ब्स हैं हमने ये तो पता कर लिया कि सर यस्टरडे से पता चलेगा कि ये सेंटेंस कौन से टेंस को बिलोंग करता है। तो इसमें क्या है हमारे पास, यस्टरडे है। जब भी यस्टरडे वर्ड मिले कौन सा टेंस है कि सर पास्ट सिंपल टेंस है। आइडेंटिफाई कर लिया ना, कौन सा टेंस होगा, पास्ट सिंपल टेंस होगा। पास्ट सिंपल टेंस है, क्या इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है या इसकी मैन वर्ब क्या होती है, ये दो चीजें ही चाहिए। उसके बाद हर एक टेंस के स्टार्टिंग में भी लिखी ही थी हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब। इस कलर में नहीं दिख रहा सही तो याद रखना पास्ट सिंपल की कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें वर्ब की सर सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, इसके अंदर किसी प्रकार के हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता। तो फिर सी सेकंड फॉर्म में क्या बनेगा, सॉ। सी का क्या बन गया, सॉ बन गया। तो क्या लेके जाएंगे हम, ये आंसर आ जाएगा सॉ। रमेश सॉ ए मूवी यस्टरडे, रमेश ने कल एक मूवी देखी थी। क्लियर है ना। यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम, विच टाइम दिस इज बिलोंग टू पास्ट टाइम। एंड पास्ट सिंपल की ये क्या है, एडवर्ब है। पास्ट सिंपल की दोनों चीजें लिख दो, टेंस आइडेंटिफाई होता है, ये दोनों चीजें लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब। यही तो होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रखो, पीछे जो मैन वर्ब दे रखी है उसकी फॉर्म इसमें कौन सी आएगी वो ये डिसाइड करेगी, मैन वर्ब। ठीक है, तो यस्टरडे किसकी होती है, पास्ट सिंपल की। क्लियर है, यस्टरडे आओगे तो नहीं छोड़ोगे। अब सेकंड वाला पढ़ो जल्दी। लास्ट नाइट यू ए मैच, जल्दी बताओ क्या आएगा। कौन सा वर्ड है जिसको टेंस को आइडेंटिफाई करने में मदद आ रही है। यू, क्या सर यू तो क्या प्रोनाउन होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर पढ़े हुए हैं तो यू क्या प्रोनाउन होता है, तो इससे पता नहीं चलता है। यू तो किसी में भी आ सकता है। एम एच भी क्या होता है, एक नाउन होता है। तो क्या बचा पीछे, पीछे बचा हमारे पास ये सर लास्ट नाइट। लास्ट, लास्ट का मतलब पिछली रात की बात कर रहा है, जो रात बीत चुकी है, बीत चुकी है मतलब कौन सा टेंस हुआ, पास्ट। और ये किसकी एडवर्ब होती है, पास्ट सिंपल टेंस की। लास्ट नाइट के जगह हमको डे भी मिल सकता है,
मंथ, और मंथ से पहले आपको वीक भी मिल सकता है, लास्ट ईयर भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। लास्ट की जगह वो यस्टरडे नाइट भी लिख सकता है, याद रखना। यस्टरडे तो आ ही गया ना, यस्टरडे नाइट भी लिख सकता है, पिछली रात है ना, लास्ट नाइट। ये आपको अगर एडवर्ब के रूप में मिले तो भी टेंस कौन सा, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल यानी वही चीजें दो, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो इसमें होती ही नहीं है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब क्या दे रखी है, वर्ब दे रखी है प्ले, तो इसकी सेकंड फॉर्म भी आपको आनी चाहिए। सेकंड फॉर्म 2-3 बार लिखा दी है टेंस में। प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होता है, ईडी लगता है, क्या बनता है, PLAYED, क्या बन गया, प्लेड। लास्ट नाइट यू प्लेड ए मैच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने देखा था ओनली फॉर यस्टरडे आता है तो पास्ट सिंपल होता है, अच्छी बात है। यस्टरडे के अलावा लास्ट नाइट, डे, वीक, मंथ, ईयर लास्ट के साथ किसी भी वर्ड का आ जाए तो पास्ट सिंपल टेंस, फिर पास्ट सिंपल, फिर वही दो चीजें आपको याद रखनी है। चला गया, अगला देखिए, बताइए जल्दी। यस्टरडे दिस टाइम यू ए बुक, और वर्ब है आपके पास रीड, बताइए क्या आएगा। यस्टरडे दिस टाइम यू ए बुक, वर्ब क्या दे रखी है, रीड। देखिए यू से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, ये तो क्लियर बात है। ए बुक भी क्या है, आर्टिकल प्लस नाउन है ना, तो ये हमको किसी भी टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए इनफ हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन पहले क्या दे रखा है, यस्टरडे दिस टाइम, क्या दे रखा है, यस्टरडे दिस टाइम, यही दे रखा है। हमने क्या देखा कि ओनली फॉर यस्टरडे आता है तो पास्ट सिंपल टेंस होता है, ओनली फॉर यस्टरडे, ओनली फॉर यस्टरडे, ठीक है। लेकिन यस्टरडे के साथ क्या आया, दिस टाइम, मतलब कल इस समय, कल इस समय, यस्टरडे दिस टाइम, कल इस समय कोई काम चल रहा था, यानी इसको शो कर रहा है ये एडवर्ब्स होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, किसके, पास्ट, पास्ट में कौन सा, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। यस्टरडे दिस टाइम, अब दो चीजें लिखो, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मैन वर्ब क्या है। पहले हेल्पिंग वर्ब भी होती है कि सर हेल्पिंग वर्ब तो वॉज वर, कंटिन्यू है तो V1 प्लस, ये दो चीजें तो हमें फिल करनी है। यू के साथ वॉज आएगा या वर आएगा, तो यू के साथ तो क्या आता है, वर आता है, क्या लिख देंगे, यू वर, रीड दे रखा है, आईएनजी लगा तो क्या बन गया, रीडिंग, क्या बन गया, रीडिंग। तो यस्टरडे दिस टाइम यू वर रीडिंग ए बुक, यस्टरडे दिस टाइम यू वर रीडिंग ए बुक, क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसको याद रखना है, एडवर्ब यस्टरडे के साथ दिस टाइम भी लगा हुआ मिलेगा, ओनली फॉर यस्टरडे नहीं देखना है। नेक्स्ट बताओ क्या आएगा। राम वॉज लिविंग वाइल आई एम मैच, राम वॉज लिविंग वाइल आई एम मैच, वर्ब क्या दे रखा है, प्ले। आवाज आ रही है साहब, आ रही है तो बताओ जल्दी, फिर आंसर क्या आएगा। देखिए इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एक तो वर्ड मिलेगा वाइल, वाइल के एक तरफ अलग टेंस हो सकता है, दूसरी तरफ डिफरेंट टेंस हो सकता है, सेम टेंस भी हो सकता है। लेकिन अभी हम देखो पहले राम वॉज स्लीपिंग,
तो ये तो सर टेंस हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। इस कलर में सही नहीं दिख रहा ना। कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। वॉज वर प्लस वी वन प्लस आईएनजी है ना, आइडेंटिफाई तो कर पा रहे हो कि रॉम वॉज स्लीपिंग क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस प्लस कनेक्टिव क्या लगा हुआ है, वाइल। जब पास्ट कंटिन्यूअस और वाइल, वाइल के बाद तो हमेशा कंटिन्यूअस ही जुड़ता है, प्रेजेंट का थोड़ी जुड़ेगा। यहाँ पहले पास्ट का लगा तो और कौन सा जुड़ेगा? इसका मतलब आगे भी टेंस कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस। ये पैटर्न बन गया, पास्ट कंटिन्यू प्लस वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यू। इसका मतलब ये वाला सेंटेंस भी पास्ट कंटिन्यू का है। आई सॉरी, हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब अभी लिखी थी पास्ट कंटिन्यू की, वॉज वर वी वन प्लस आईएनजी का यूज करना है। आई के साथ याद रखना वॉज आएगा। क्या आएगा? वॉज। आई के साथ क्या आएगा? वॉज आएगा। आई वॉज प्ले का क्या हो गया? आईएनजी कर दो, प्लेइंग। कंटिन्यूअस के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो वर्क एक साथ चल रहे थे। राम वॉज स्लीपिंग, जब राम सो रहा था, वाइल आई वॉज प्लेइंग ए मैच, जब राम सो रहा था तब मैं एक क्या कर रहा था भाई, एक मैच खेल रहा था, ये कहने की कोशिश कर रहा है। इस पैटर्न को याद रखना है, वाइल आए तो। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5। ही व्हेन आई केम होम, जल्दी बताइए क्या आएगा उसमें। अच्छा क्वेश्चन है। ही व्हेन आई केम होम, याद रखना आपको क्या सर, इसमें वैन दे रखा है, ठीक है। वैन के एक तरफ टेंस कोई भी हो सकता है, दूसरी तरफ टेंस कोई भी हो सकता है। कौन सा है? एक तरफ तो पूरा दे रखा आई कैम होम, आई कैम होम है सर पास्ट सिंपल टेंस। कैसे पता चला? कम की सेकंड फॉर्म आई हुई है कैम। सेकंड फॉर्म तो सर एक टेंस में ही आती है, पूरे के पूरे टेंस का जितना भी टॉपिक है पास्ट सिंपल में। आइडेंटिफाई कर लिया कि वैन प्लस पास्ट सिंपल लगा है, तो जब भी वैन प्लस पास्ट सिंपल लगा हो तो पहले कौन सा आता है? पास्ट कंटिन्यूअस। ये बन गया स्ट्रक्चर, पास्ट कंटिन्यू वैन पास्ट सिंपल। ये तो दे रखा था, ये हमें याद होना चाहिए कि वैन प्लस पास्ट सिंपल आए। वैन प्लस पास्ट सिंपल पहले भी आ सकता है, लेकिन अगर पहले आएगा तो वाइल का यूज मिलेगा या कोमा का यूज मिलेगा। अब हमें पता चल गया पास्ट कंटिन्यूअस है, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब लगा दो। हेल्पिंग वर्ब वॉज वर, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्लियर बात? तो ही के साथ क्या लगेगा? ही के साथ लगेगा वॉज। वॉज वर्ब क्या दे रहे के रो रहा है, रोने दो, आईएनजी लगा दो कि रो रहा है। देखो पिछले वाले पैटर्न में क्या था? पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूअस दोनों सेम ही आ रहे थे, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? कहाँ चला गया? पास्ट कंटिन्यू व्हेन प्लस पास्ट सिंपल, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यू के अभी तक हमने तीन स्ट्रक्चर देख लिए थे, तीन ही रूल पढ़े थे इधर थे। एक तो एडवर्ब है ना, एडवर्ब हमने क्या देखी? यस्टरडे, दिस टाइम, इन दोज डेज भी हो सकता है। प्लस ये दो दो पैटर्न है ना, इसके बहुत सारे क्वेश्चन अब बनना शुरू हो गए हैं धीरे धीरे, ठीक है। दोनों कंटिन्यूस वाला पिछली बार 10th क्लास में भी पूछा गया था। चलिए बताइए अब इसमें क्या आएगा। आइडेंटिफाई करो जल्दी से।
प्रेजेंट में मैंने 20 क्वेश्चन लिखाए थे, उन 20 क्वेश्चन को आइडेंटिफाई मन से बना के क्वेश्चन लिखने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो आपको फिर कभी कोई दिक्कत, उसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, वो गारंटी। यहाँ ये 10 सेंटेंस है, इसके बाहर पास्ट का कोई भी सेंटेंस आपको मिलेगा तो बिल्कुल इन 10 में से ही मिलेगा, तीसरा चौथा कोई पैटर्न नहीं बनेगा। तो अभी तक 30 क्वेश्चन में हमने प्रेजेंट और पास्ट पूरे देख लिए हैं। अभी तो पहले इसका आंसर बताओ आप, क्या पैटर्न है, किसको फॉलो कर रहा है, क्या कोई एडवर्ब है या पैटर्न से पहचान में आ रहा है? देखिए क्या पैटर्न बन रहा है। आई रीच्ड स्टेशन आफ्टर माई अंकल, और मैन वर्ब दे रखी है हमें गो। तो देखो आई रीच स्टेशन, ये तो सर हो गया पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल हो गया ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट सिंपल के बाद देखो क्या कनेक्टिव लगा हुआ है, आफ्टर, क्या लगा हुआ है, तो हमने पढ़ा था पास्ट सिंपल प्लस आफ्टर, तो क्या आता है अगला टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। ये वाला पैटर्न परफेक्ट में, परफेक्ट के टाइम हमने इस पैटर्न को फॉलो किया था कि पास्ट सिंपल आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट पहले हो तो बिफोर लगकर पास्ट सिंपल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट का है। बताओ हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मैन वर्ब क्या होती है परफेक्ट की? हेल्पिंग वर्ब तो हेड ही होती है, सब्जेक्ट कोई भी हो, और परफेक्ट है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो माय अंकल हैड, गो की थर्ड फॉर्म गो वेंट, गॉन, गो वेंट, गॉन कर लोगे। पास्ट सिंपल प्लस आफ्टर दिया है, तो बाद में सर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो जल्दी, यस्टरडे दिस टाइम अभी पढ़ा था पिछली क्लास में, ये आइडेंटिफाई कैसे कर पा रहे हो? कि सर पीछे सिंस प्लस टाइम दे रखा है, सिंस प्लस टाइम हमेशा परफेक्ट कंटिन्यू की पहचान है। प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, उसके लिए हमें क्या दे रखा है, यस्टरडे दिस टाइम दे रखा है। यस्टरडे दिस टाइम को ऐड करेंगे इसमें तो ये किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा परफेक्ट कंटिन्यू पास्ट का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। हेल्पिंग वर्ब बताओ और मैन वर्ब बताओ जल्दी। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, हैड बीन, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, आईएनजी, दोनों चीजें आ गई, रख दो रोहन, रोहन के साथ हैड बीन, और कट का आईएनजी लगकर क्या हो जाएगा, डबल टी लगकर कटिंग। Yesterday this time Rohan had been cutting fruits since evening, since for plus time, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पूरा सेंटेंस पढ़ना, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा ये प्रेजेंट का है, पास्ट है या फ्यूचर है। कुछ ना कुछ वर्ड आपको इंडिकेट करेंगे कि ये किस टेंस को बिलोंग करता है, लेकिन सिंस फॉर प्लस टाइम परफेक्ट कंटिन्यू होता है। इसको बताइए, आई ए मैच फ्यू डेज एगो, आइडेंटिफाई करो जल्दी कौन सा टेंस है आप। आई ए मैच फ्यू डेज एगो, वो अब क्या दे रखी है, प्ले। ठीक है, देखो आई से आइडेंटिफाई नहीं होता है, आई तो प्रोनाउन है, ए मैच एक नाउन है, इसे हम क्या आइडेंटिफाई करें, फ्यू, कुछ, डेज एगो, एगो, एगो मीन्स पहले, एगो का मतलब क्या होता है, पहले, पहले यानी पहले की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। कितना, कुछ दिन पहले, फ्यू डेज एगो, फ्यू डेज एगो किसकी हो गई, सर ये पास्ट सिंपल को शो कर रही है, पास्ट
सिंपल, पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब बताओ फिर कि सर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, हमने पढ़ा था। हो गया ना, काम पूरा हो गया। आइडेंटिफाई हो गया, एगो से फ्यू डेज एगो, फ्यू मंथ एगो, फ्यू आवर्स एगो, फ्यू मिनट्स एगो, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो एगो मीन्स पास्ट सिंपल टेंस, और हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं होती है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मैन वर्ब क्या दे रखी है, प्ले, प्ले की सेकंड फॉर्म, कि भाई साहब प्ले के साथ क्या लगता है, ईडी लगता है। सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या रहती है इसकी, सेम रहती है। ये बताओ अगला क्वेश्चन नंबर 9। यस्टरडे ही टू सिनेमा, और वर्ब क्या है, गो। कर चुके हैं हम पहले भी। सर इसमें तो सामने दिख रहा है, क्या आया हुआ है, ओनली फॉर यस्टरडे है, नॉट यस्टरडे दिस टाइम है। यस्टरडे है तो ये भी सर किसका है, पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस है तो मैन वर्ब हेल्पिंग वर्ब तो होती ही नहीं है। मैन वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करो और सेंटेंस को कंप्लीट करो। गो का वेंट, गो वेंट कौन होता ना, तो कल वो सिनेमा गया था। यस्टरडे ही वेंट टू सिनेमा। यस्टरडे से हम क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, पास्ट सिंपल टेंस। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है। अच्छा ये भी बताओ जल्दी, अभी हमने सॉल्व किया था इस पैटर्न का। तो आई रीच्ड होम आफ्टर माई मदर फूड, वर्ब क्या दे रखा है, कुक। क्या आएगा बताओ जल्दी, पैटर्न क्या बन रहा है सर, आई रीच्ड होम, पास्ट सिंपल टेंस हो गया ये तो, प्लस क्या लगा हुआ कनेक्टिव के रूप में, आफ्टर। पास्ट सिंपल के साथ आफ्टर लगने के बाद टेंस कौन सा आता है हमेशा, कि सर पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब बताओ जल्दी। हेल्पिंग वर्ब हो गई हैड, परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लिख दो माय मदर हैड, थर्ड फॉर्म कुक्ड। बहुत ही आसान है, एकदम क्लियर होना चाहिए पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के हमने टोटल 10 सेंटेंस, ओनली फॉर 10 सेंटेंस में पूरा का पूरा पास्ट टेंस को कवर कर लिया है। वापस एडवर्ब्स, कुछ एडवर्ब्स बच गई है, जैसे इन दोज डेज है ना, वो बच गई है, तो उनको भी दिमाग में तो रखना है। लेकिन एटलीस्ट आपके एग्जाम में आने लायक इस 10 में से कोई ना कोई एक या दो पैटर्न, खास तौर से पास्ट सिंपल टेंस का तो एक सेंटेंस किसी भी एग्जाम में आपको हमेशा देखने को मिलेगा, वो आपकी सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो पास्ट सिंपल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, यस्टरडे से लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। लास्ट की जगह प्रीवियस भी हो सकता है, यस्टरडे नाइट भी दे सकता है। क्लियर है, एगो। इसके अलावा फ्यू डेज एगो, फ्यू मिनट्स एगो, एगो का एक क्वेश्चन हमने देखा भी था। ठीक है, क्लियर है बात सिंपल की। फिर आता है पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में आपको क्या करना है कि सर यस्टरडे के साथ दिस टाइम लगा हुआ मिलेगा, या दिस टाइम यस्टरडे, या यस्टरडे दिस टाइम मिलेगा तो कंटिन्यू है, साथ में इन दोज डेज मिलेगा। ये तो हो गया एडवर्ब। फिर आता है कि सर कंटिन्यू में क्या होता है कि दो वर्क एक साथ चल रहे थे, एक ही समय पर दो अलग अलग सब्जेक्ट के द्वारा दो अलग अलग काम को किया जा रहा था, उसको कनेक्ट करने के लिए बीच में वाइल का यूज करना है, यानी पास्ट कंटिन्यू वाइल पास्ट कंटिन्यू। लेकिन अगर पास्ट सिंपल हो तो वो किससे कनेक्ट होगा, व्हेन से। ठीक है, यानी पास्ट सिंपल किससे कनेक्ट होना चाहिए, व्हेन से, यानी पास्ट कंटिन्यू व्हेन प्लस पास्ट सिंपल का यूज। एक सेंटेंस देखा था हमने। परफेक्ट की बात करें तो ये रहा आफ्टर वाला, और अगर ये उल्टा हो जाएगा ना, यानी पास्ट परफेक्ट पहले आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा सिंपल, तो बिफोर आ जाएगा। आफ्टर की जगह क्या यूज करेंगे, बिफोर। ये दो पैटर्न हम बन रहे हैं, और परफेक्ट कंटिन्यू में सिंस फॉर का यूज किया जाता है। क्लियर है बात को। 10 सेंटेंस मैंने दिए हैं, और प्रैक्टिस सेट जब भी अवेलेबल हो उसमें सॉल्व करना। सबसे पहला काम किसी भी सेंटेंस को देखकर उसको टेंस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, फिर बात आती है हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब की। ठीक है,
क्लियर है? आ रही ना आवाज? तो क्लियर है ना? ठीक है, फ्यूचर शुरू करेंगे, फिर हम फ्यूचर की यात्रा पर चलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है? तो प्रेजेंट और पास्ट में किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहां भी क्वेश्चन दिए, जिस बुक में भी, किसी भी लेवल के क्वेश्चन उठा सकते हो आप, इससे बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सर ये तो 10 तक, 12 तक, 11 तक, बिल्कुल नहीं। किसी भी एग्जाम, एसटीसी का एग्जाम हुआ, 10 के क्वेश्चन लेके देखो आप, किसी भी एग्जाम का, किसी भी टीचर के एग्जाम का, बिल्कुल वहाँ उस लेवल तक ये क्वेश्चन क्या करेंगे, आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। इसके अलावा कुछ बनते ही नहीं है तो वो क्या बना के देगा। जितने बन सकते थे सारे के सारे हमने प्रेजेंट और पास्ट के देख लिए हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू।